इस सारी चीज में रऊफ साहब एक और भी, चूंकि जारी बात है कि एक पॉलिटिकल प्लानिंग है जो आप 31 की बात कर रहे हैं या जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि आपके जो सियासी कैदी हैं उनको रिहाई दी जाए। इस सारी चीज के अंदर जारी बात है एक पॉलिटिकल मूव आप लोगों ने ये भी की कि रेमिटेंसेस के हवाले से आप लोगों ने ओवरसीज पाकिस्तानीज को ये कहा कि जनाब आप पैसे भेजना बंद कर दें। लेकिन जो नंबर्स सामने आए हैं वो तो मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर 6% का इंक्रीज आ गया है, और पिछले साल से भी ज्यादा पैसे जो है वो भेजे गए हैं अगर कंपैरिजन किया जाए। तो आप इकरार करेंगे कि एक्चुअली ओवरसीज पाकिस्तानीज ने आपकी इस बात के ऊपर लबैक नहीं कहा? देखिए मंसूर साहब, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 1 जनवरी से शुरू हुई है, और वो भी हाफ हार्टेडली हुई है क्योंकि मुज़ाकरात आ रहे थे। अभी उसकी फुल इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुई है। अच्छा। ये जो इन्होंने फिगर्स दी हैं ये है नवंबर दिसंबर की फिगर्स हैं। उस वक्त तो हमारी ये जो रेमिटेंसेस को कम करने का या खत्म करने की हमने कॉल ही नहीं दी हुई थी। ठीक है। ये जो रिफ्लेक्ट करते हैं तो 1 जनवरी के बाद देखेंगे कि क्या होता है। और अभी भी हम चूंकि मुज़ाकरात के साथ जुड़ी हुई है ये बात, तो इसलिए भी इसको फुल फोर्स के साथ हमारे जो नेशनल चैप्टर्स हैं उन्होंने अभी तक लॉन्च नहीं किया। रऊफ साहब, जहां पे डिमांड्स की बात हो रही है वहीं पे एक बॉटलनेक ये भी है कि एस्टैब्लिशमेंट आपके जो सोशल मीडिया फुटप्रिंट है उससे ज्यादा मुतमईन नहीं है। वो ये समझती है कि उनके ऊपर हमले किए जाते हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, चाहे आपका ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है वो हो। अब इस सिलसिले में क्या आपकी जानिब से कोई लचक दिखाने की गुंजाइश मौजूद है या नहीं है? देखिए मंसूर साहब, ये उनकी तरफ से फॉर्मली जैसे हमने अपने 2 डिमांड्स फॉर्मली उनको पेश किए हैं, वो भी अगर ये अपने जो कंसर्न्स हैं हमारे साथ डिस्कस करेंगे तो लाजमी बात है कि पार्टी उनको कंसिडर करके उसके बारे में फैसला करेगी। इस वक्त यहाँ प्रेमेच्योर तरीके से तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना। जैसे कि हम उनको डिमांड दे रहे हैं, ऐसे अगर वो भी इनको डिस्कस करेंगे तो लाजमी बात है कि मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए, जैसा कि आपने खुद कहा है, कि कुछ गिव एंड टेक तो करना पड़ता है। एक और मामला जो काफी सर उठा रहा है वो है रिसेंटली आपकी पार्टी के रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब, आपके साथ भी उनकी काफी खिटपिट रही है माजी के अंदर। आप दोबारा उनको शो कॉज नोटिस जारी किया है, लेकिन एक मामला हम जब उसका कंपैरिजन कर रहे थे थोड़ी सी अपनी रिसर्च के अंदर, 26वीं आईनी तरमीम के अंदर भी आप लोगों ने अपनी पार्टी के चंद लोगों को शो कॉज नोटिस जारी किए थे और उनके अगेंस्ट एक्शन की भी आपने बात की थी। उन लोगों के खिलाफ तो आज तक कभी कोई एक्शन नहीं हुआ जहां तक मुझे याद है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे भी शामिल थे। जी हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं जी। वो पेंडिंग है और वो उसके ऊपर गौर किया जा रहा है, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत डेफिनेटिव जो डेटा चाहिए। किसी को एक्यूज करके बगैर डेटा के, बगैर सब्सटेंस के हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम डेफिनेटली फैसला होगा जो कि अनाउंस किया जाएगा। एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक एतराज जो शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से आ रहा है वो ये है कि इवन उन्हें भी जो शो कॉज नोटिस जारी किया गया है वो फिरदौस शमीम नकवी साहब के सिग्नेचर के साथ किया गया है, और वो लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल उठाते हैं सलमान अकरम राजा साहब की कि जनाब वो तो सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पे बैठ ही नहीं सकते बिकॉज वो इलेक्टेड नहीं है। ये इसमें काफी वजन नहीं लग रहा आपको उनके इस इल्जाम पर? देखिए, जब उमर अयूब साहब ने रिजाइन किया था एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी, तो हमें सेक्रेटरी जनरल एक अपॉइंट करना था। खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब को अपॉइंट किया था। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन इज एन इलेक्टेड पोजीशन, बिल्कुल सही है, हमें इलेक्शन करवाने थे। लेकिन चूंकि हमारा केस जो है वो पिछले 1 साल से इलेक्शन कमीशन में फंसा हुआ है और वो अभी तक, अब उन्होंने आके 21 की तारीख हमें दी है। तो पहले भी बहुत सी तारीखें दी है लेकिन उन्होंने फैसला नहीं किया। जब तक वो फैसला नहीं आता हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। सो इस वक्त जो सलमान अकरम राजा साहब की पोजीशन है वो है डी फैक्टो सेक्रेटरी जनरल की, और वो तमाम वो पावर्स जो कि सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में वेस्टेड है उनको एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो अभी पेपर्स के ऊपर साइन नहीं कर सकते हैं। वो उसी वक्त कर सकेंगे जबकि वो इलेक्ट होंगे। तो इसलिए एडिशनल सेक्रेटरी जनरल का ओहदा जो है वो एक इलेक्टेड ओहदा है, और वो सेक्रेटरी जनरल की गैर मौजूदगी में वो तमाम कम्युनिकेशन जो है वो साइन करता है। सो इट इज वेल विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी हैव। ये बिल्कुल लीगली हम काम कर रहे हैं।